सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और इस वीडियो में हम यार क्लास 9 हिंदी के कुछ बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आज के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो यार सीरियल वाइज एक एक करके देखते जाना। इससे पहले मैं ग्रामर का व्याकरण का वीडियो डाल दिया हूं, वो भी देख लेना क्योंकि उससे भी डेफिनेटली मैच करने ही वाले हैं। तो यहाँ पे देखो यार, इसमें पहला क्वेश्चन दिया, झूरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे। तो झूरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे? चरनी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे है पाठ सांवले सपनों की याद में वर्ड वाचक किसे कहा जाता है? तो वर्ड वाचक बोला जाता था सालिम अली को। किसको? सालिम अली। आगे है कवि रस खान किसकी भक्ति में लीन थे? तो कृष्ण की भक्ति में लीन थे। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा को उनके बाबा क्या बनाना चाहते थे? तो विदुषी हो जाएगा। आगे है रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है? तो रीढ़ की हड्डी जो है वो एक है। रीढ़ की हड्डी क्या है? एक एकांकी है। आगे है इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था? तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है? तो इसमें देखो यार प्रेमचंद की ही की गई है। अगला है नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है? तो नाना साहब की पुत्री मेना थी जिसे भस्म कर दिया गया था। किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है? तो जब बच्चे काम पर जाते हैं तो उनका जो मानसिक बौद्धिक और शारीरिक काम क्या विकास क्या होता है? रुक जाता है। आगे है मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तित होता है? तो इसमें चोर का हृदय परिवर्तित हो जाता है। जब दादी माँ उससे पानी जब चोर को पानी पिलाता है तो उस टाइम उसका हृदय जो है पूरी तरीके से तो उसका जो हृदय है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है पाठ किस तरह का आखिरकार में हिंदी में आया और यह किस प्रकार का पाठ है? तो ये एक ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन है मां ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था? तो ये दक्षिण दिशा को मृत्यु का दिशा कहा था। मेघ आए बन ठन के सज सवर के सही शब्द ये होगा। अगला है चंद्र ग्रहण से लौटती बेर कविता में चंद गहना क्या है? तो चंद गहना एक स्थान है। अगला है उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है? तो उपभोक्तावादी समाज विज्ञापन की ओर, एडवर्टीजमेंट की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा है। आगे क्वेश्चन है लहासा की ओर के लेखक कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन। अगला है लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? लहासा की ओर पाठ के आधार पर बताएं। तो एक सुमति था उनका मित्र जो कि उसके साथ यात्रा कर रहे थे। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए सही विकल्प कौन होगा? तो पुस्तकों के भीतर था माने कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में एकदम रम गया था, मतलब पूरा लीन हो गए थे। सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक ने किस प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी का चित्र प्रस्तुत किया? सालिम अली का। आगे है सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? तो सालिम अली की पत्नी का नाम था तहमीना। अगला क्वेश्चन है कबीर विरोधी थे। तो कबीर जो है सो कबीर देखो यार पाखंड के कर्मकांड भेदभाव सबके विरोधी थे। आगे है ललधत किस भाषा की लोकप्रिय कवित्री थी? तो ये एक कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री थी। केदी और कोकिला कविता के कवि का नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा गया? तो बड़ा देखो यार इसमें ऑप्शन वगैरह गलती दिया, ये जो ऑप्शन है वो गलती दिया है। आगे है तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में वर्णन किस कविता में वर्णन हुआ है? तो ये भी क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन वगैरह गलती दे करके रखा है। आगे देखो मेघ आए कविता में पाहुन किसे कहा जाता है? तो अतिथि को बोला जाता है। अगला है आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी नहीं है, यह कथन किसका था? तो ये कथन था उमा का। और उमा का विवाह किससे होने जा रहा था? शंकर से। शंकर का पिता का नाम क्या था? शंकर का पिता का नाम था राम स्वरूप और उमा का कौन था? तो फिर ये राम स्वरूप याद रखना और वो शंकर याद रखना। ये गोपाल प्रसाद था उमा के पिता का नाम। अगला क्वेश्चन है माटी वाली पाठ में माटी वाली का व्यक्तित्व कैसा नहीं था? तो डरपोक नहीं था। अगला है गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? तो गोपाल प्रसाद का मानना था कि विवाह जो है एक बिजनेस है। कबीर की मृत्यु कब और कहाँ मानी जाती है? तो कबीर की मृत्यु 1518 में मगहर में हुआ था और जन्म देगा तो 1398 में काशी में। अगला है कबीर किस में विश्वास करते थे? तो कबीर जो है राम रहीम की एकता में, मतलब वो मानते थे कि ईश्वर अल्लाह सब एक ही है। मुक्तपात का क्या अर्थ होता है? मुक्तपात होता है यहाँ पे मोती। कबीर ने हस्ती किसे कहा? तो कबीर जो है वो मूर्खों को हस्ती कह के पुकारते थे। साधु किसकी निंदा करते थे? तो साधु जो है वो सज्जनों की निंदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में सब सांसों की सांस में इस पंक्ति का क्या अर्थ है? मतलब है ईश्वर जो है सभी जीवों में कण कण में रहते हैं। मानसरोवर में कौन सा विहार करते हैं? तो मानसरोवर में जो हंस है वो क्रीड़ा करते हैं। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? 1398 में काशी में।
आगे है, इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह है, तो कबीर का रचना का संग्रह क्या है? बीजक। पखा पखी का अर्थ क्या होता है? पक्ष विपक्ष। अगला है, संसार को किसके समान बताया गया? तो संसार को कुत्ते के समान बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था? तो झूरी था। और लहासा की और पाठ में नमसे कौन था? नमसे एक तिब्बती व्यक्ति था। आगे क्वेश्चन है, सर टॉमस हे किसके महल को तोड़ना चाहते थे? नाना साहब के महल को तोड़ना चाहते थे। सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर सालिम अली क्या थे? तो सालिम अली जो थे एक पक्षी विज्ञानी थे। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को पंचतंत्र पढ़ना किसने सिखाया था? तो उनकी मां ने। आगे क्वेश्चन है, दो बेलों की कथा के लेखक का नाम क्या है? तो ये थे प्रेमचंद, जिसमें हीरा और मोती का जिक्र किया गया है। दो बैलों की कथा के आधार पर सबसे अधिक बुद्धिहीन पशु किसे कहते हैं? तो सबसे अधिक बुद्धिहीन पशु किसको माना जाता है? सबसे गधा को। किसको मानते हैं? गधा को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? तो देवी मेना। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान को क्या कहा जाता था? डांडे जो है वो सबसे खतरनाक था। सांवले सपनों की याद में वर्ड वॉचर किसको बोलते थे? सालिम अली को। मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? तो ये एक क्या है? मेरे बचपन के दिन एक संस्मरण है। अगला है, महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला था? तो ये चांदी का कटोरा मिला था। अगला क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार मानसरोवर क्या है? तो मानसरोवर होता है मन या फिर मानस। पखा पखी का मतलब क्या होता है? पक्ष विपक्ष। वाक किसकी रचना है? वाक है ललधद। आगे है, एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? इसमें शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया है। प्रश्न की भांति किसे माना जाता है? तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसको प्रश्न की भांति माना जाना चाहिए। माटी वाली कविता के लेखक कौन थे? तो ये थे कौन थे? विद्यासागर नौटियाल। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा की मां का नाम क्या है? प्रेमा। अगला क्वेश्चन है, माटी वाली ने 2 रोटियों में से 1 रोटी क्यों छिपाई थी? तो अपने पति के लिए, अपने बूढ़े पति के लिए। आगे क्वेश्चन है, दो बेलों की कथा किस प्रकार का पाठ है? तो दो बेलों की कथा एक कहानी है। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने लहासा की और पाठ में तिब्बत की यात्रा किस वेश में की थी? तो भिखमंगे के छद्म वेश में। उपभोक्ता की संस्कृति पाठ में किस सामग्रियों के बाजार भरा था? तो विलासिता की वस्तु से बाजार भरा पड़ा है। आगे है, सांवले सपनों की याद पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें किया गया है सालिम अली का। आगे क्वेश्चन है, नाना साहब की पुत्री मेना को क्या कर दिया था? तो भस्म कर दिया था। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक कौन है? तो इसके कौन थे? हरिशंकर प्रसाई। महादेवी वर्मा जब कांस्यवेट गर्ल्स कॉलेज पढ़ने गई तब वहां छात्रावास में उनकी पहली सहेली के रूप में कौन थी? तो सुभद्रा कुमारी बनी थी। मुख हृदय का प्रमाण पत्र आत्मनिवेदन, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो ये है सांवले सपनों की याद। कबीर किस ब्राह्म के उपासक थे? तो ये थे निर्गुण के। अगला है, ललधद काव्य शैली को कहा जाता है वाक। रस खान ने किस भाषा में कविता लिखी थी? वज्र भाषा में। ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया है। आज किधर भी पैर करके सोवो, वह किस दिशा हो जाती है? तो वो दक्षिण दिशा हो जाती है। चंद्र ग्रहण से लौटती बेर कविता में सबसे सयानी क्या है? तो सबसे सयानी जो है वो हरा चना है। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। मृत्यु का तरल दूत किसे माना गया है? तो मृत्यु का तरल दूत बाढ़ को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, मेरे संग की औरतें पाठ में कौन औरत कभी झूठ नहीं बोलती थी? तो उसकी लेखिका की मां कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया? तो इसमें टिहरी शहर का वर्णन किया गया है। रीढ़ की हड्डी एकांकी मां का मुख्य पात्र क्या है? तो इसका मुख्य पात्र कौन थी? उमा। किस तरह आखिरकार हिंदी में आया पाठ के लेखक कौन है? तो ये है शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन है, पाठ में संकलित रसखान की कविता किस छंद में वर्णित है? तो ये सवैये में। कैदी और कोकिला के कवि कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, कवि ने मरमत डिब्बे सा खुला किसको कहा है? ये बोला था गांव को। अगला क्वेश्चन है, मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो इसमें पावस ऋतु का वर्णन किया गया है। इस जल प्रलय में नामक निबंध में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें बाढ़ का। रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पाठ है? तो रीढ़ की हड्डी क्या है? एक है एकांकी। माटी वाली ने 2 रोटियों में से 1 रोटी किसे क्यों छिपाई थी? तो अपने बूढ़े पति के लिए। मेरे संग की औरतें पाठ की मृदुला गर्ग है अपने भाई बहनों में किस स्थान पर थी? तो मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग अपने भाई बहनों में से तीसरे स्थान पर थी।
आगे है रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य लड़का का नाम क्या था, तो ये शंकर था, और लड़की का नाम बोले तो फिर उमा। अगला क्वेश्चन है हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था, झूरी था। लेखक राहुल सांकृत्यायन का सहपाठी कौन था, सुमति। आगे है सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है, जाबिर हुसैन। आगे है किस ब्रिटिश ने देवी मैना पर दया भाव दिखाई थी, तो ये कौन थे, तो ये थे सर टॉमस हे। अगला क्वेश्चन है बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते। इसमें दिया है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को चुने। सही कथन कौन होगा, सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोग तो इत्र छुड़कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढते, तो खेल के मैदान में। आगे है दो बेलों की कथा में दोनों बेलों का नाम क्या है, तो हीरा और मोती। ल्हासा की ओर पाठ के लेखक कौन है, तो राहुल सांकृत्यायन। मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है, तो मेरे बचपन के दिन एक संस्मरण है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, यह किस पाठ का है, तो ये है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इनमें से हास्य व्यंजक के रचनाकार कौन थे, तो हास्य व्यंग के रचनाकार कौन है, हास्य व्यंग के रचनाकार कौन है, ये हरिशंकर प्रसाई। किसको सब श्वासों की सांस में कहा गया है, ईश्वर को। कवि रस खान किसकी भक्ति में लीन थे, तो कृष्ण की भक्ति में। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में कैसे थे, तो जेल में कैसे थे, जेल में तो बहुत ज्यादा वहां पे उदास थे। ग्रामसी कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया है। हरा ठिगना चना का वर्णन किस कविता में किया गया है, तो ये किया गया है हरा ठिगना चना, ये किस में किया गया है, ये ग्रामश्री में। आगे है रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक कौन है, रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक कौन थे, तो रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। अगला क्वेश्चन है मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है, तो ये बाढ़ को माना गया है। माटी वाली कविता में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है, तो माटी वाली कविता में किस समस्या पर डाला गया है, ये इसमें डाला गया है माटी वाली में बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार, विस्थापन या आवासन। तो माटी वाली में डाला गया है विस्थापन पर। रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य कन्या का नाम क्या था, उमा। इस जल प्रलय में किस शहर में आई बाढ़ का वर्णन किया गया है, तो इसमें पटना में किया गया था, जो कि बिहार में। तो इस तरह से कुछ हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया, व्याकरण का आई होप आपने देख लिया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।